बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त-माब डिप्टी कमिश्नर करगिल जनाब सिलिकान बाला साहब सुशा साहब अपना काम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की तालीमी, यहाँ के लोगों की तरक्की के हवाले से अंजाम देते हुए आया है ये इदारा। तो इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सदर मोहतरम जनाब शेख नाज़िरुल मेहदी मोहम्मदी साहब की क़यादत में बहुत सारे ब्रांचेस जो है यहाँ पे फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन है, अज़हरा ऑर्फनेज है, जवादिया प्रोजेक्ट केयर है, जिसका काम जो है बहुत मिसाली काम है। और इसी तरह जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है। फिर उसके साथ साथ दीनी तबलीगात के सिलसिले में भी काफ़ी काम इदारे की तरफ से हो रहे हैं। यूथ स्नाशरिया यूथ्स हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वॉल्टियर कामों में जो है वो हमेशा पेश रहते हैं। साथ में हमारे यहाँ एक विंग जो बिल्कुल अलग सा विंग है, जिसे हम खिदमत गुजारान डिबेट कहते हैं। ये विंग सर आइडेंटिफाई करते हैं पूरे करगिल में जा कर के कि कौन कौन नीडी पर्सन है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड सारा इनके पास डाटा है। और हम जब भी कभी इस इदारे को मदद करनी होती है किसी की, तो उसी डाटा के हिसाब से उन तक मदद भी पहुंचाते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत होती है, चाहे विंटर में ब्लैंकेट की सूरत में हो या फिर राशन की सूरत में हो, जिस तरीके से भी हो। तो गर्ज मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी सतह पर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा पेश रहती है। हम सरकार के बराबर तो नहीं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि सरकार के काम में हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन जो है हाथ बटाए, ताकि हम इस देश के लोगों को या अपने लोगों को मजबूत करने या उनकी इक़्तिसादी समाजी जो सूरत हाल उसको बेहतर बनाने में कोई रोल प्ले कर सके। हम चाह रहे थे सर कि आपको बहुत पहले यहाँ दावत देते, मदऊ करते, लेकिन हमारे सदर साहब इस वक्त सफ़र पे हैं। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ी काफ़ी लंबी हुई। तो हमने सोचा भाई ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने सोचा आज शेख हमारे शेख गुलाम अली साहब की क़यादत में आपको यहाँ पे इस छोटे सी टी पार्टी के जो है वो आपको बुलाया है। और गर्ज़ कहने का ये है कि हमारी मोहब्बतें हमेशा आपके साथ रहेंगी सर, और आपकी जो खिदमत है वो भी हम हमेशा याद रखेंगे। ख़ासकर इन्हीं दिनों में जो हमने प्लांटेशन किया, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, शेख साहब डायरेक्टली आपके साथ टेलीफोनिक राबते में रहे, और मैं भी बता खुद भी कि जब ज़रूरत पड़ी आपने हमेशा बिल्कुल दिल खोल कर जो है लोगों की खिदमत में कोई कमी नहीं रखी। इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह आप जहाँ भी जाएं खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि कुछ साल बाद फिर अल्लाह वापस आएँ। और आप जहाँ भी रहेंगे सर, हम तो आपको तंग करते रहेंगे, इंशाल्लाह आप परेशान नहीं होइए। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को अख्ताम करता हूँ। मैं हमारे वर्दी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब काचो इम्तियाज़ खान साहब का भी वेलकम करता हूँ जमीयत उलमा में। और मैं इसके साथ हमारे नायब सदर जनाब वज़ीर इस्लाम शेख गुलाम अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत पास बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके साथ शेख साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप चमका सुबह اللهم صل على محمد وآل محمد العبد معزز حاضرين علماء الكرام، بالخصوص عزيز الدكتور كمشنر سلطان بالا
चौसी साहब, सबसे पहले आज का दिन हमारे लिए खुशी और उदासी का इम्तिजाज है। खुशी इस बात पर कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने तहक़ीक़ात में जो खदमात तरबियत के आवाम के लिए मखसूसन जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया तरबियत की गई, ख़ुसूसन प्लांटेशन में दरख्तारी में खदमत कार अंजाम दी, वो नाकाबिल फरामोश है। उदासी इसलिए कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अब हमसे रुखसत हो रहे हैं। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस खुलूस और मेहनत से और दयानतदारी से यहाँ के आवाम की खदमत की, वो एक मिसाल है। आपने अवामी मसाइल को सुना, इन पर पूरे अमल किया और हमेशा अवाम के साथ जुड़े रहे। हम आपको शुक्रगुजार हैं और दुआगो हैं कि आपको आइंदा भी मज़ीद कामयाब हासिल हो। तरबिल आपकी खदमात को हमेशा याद रखें। अल्लाह आपका हाफिज़ और हम जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया तरबियत की तरफ से हमेशा आपके लिए दुआएं हैं। इंशाअल्लाह नए सफ़र में भी आप हमेशा कामयाब रहें, ये हमारा दुआ है। बाकी हम ज़्यादा मौका नहीं लेते हुए आपका और एक बार शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस दावत को कबूल करना कर आप तशरीफ़ में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। इसके बाद मैं मज़ीद डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद अल्फाज आप भी यहाँ अपने तासुरात रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मेरे लिए भी एक ऑनर है कि पिछले 4-5 दिन से आप सबको पता है ट्रांसफ़र हुआ, तो जब लोग मेरे से मिलने आ रहे तो उनके चेहरों में भी मैंने, उसके बाद भी अगर लोग आपको जाने तो मैं समझता हूँ आपकी सच्ची कमाई है एज अफसर या कोई इंसान बन के भी। तो मैं हमेशा पिछले 10 सालों में यही एक उसूल लेके चला हूँ और मेरी परवरिश भी ऐसी तरीके से हुई है। छोटे से गांव से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो उस जगह का कल्चर और वो हम देखेंगे तो बहुत अलग है। यहाँ आके लोगों से घुल मिलना और लोगों का प्यार पाना, अगर उसमें मुझे अगर कुछ सक्सेस मिला तो मैं मानता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स है उनकी मेहनत इसके पीछे है। मैं उसको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। आप सबको पता है मैं यहाँ लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गए मैं यहाँ पे लोगों की खिदमत में मुझे मौका मिला। पहले ले डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने इसी जुनून के साथ और ऐसे ही मैं वहाँ पे भी काम किया। सजाद साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद लगा नहीं था कि कारगिल में भी आने का मौका मिलेगा, बट ऊपर वाले ने चाहा मुझे कारगिल में भी 2 साल गुजारने का मौका मिला। और 2 साल में मैंने कोशिश की कि जो भी गरीब से गरीब भी बंदा हो, आप ऑफिस में मैंने देखा कि जब लोगों को पता चला कि डिप्टी कमिश्नर सुनता है, मतलब टाइम देता है, काम हो ना हो तो अलग चीज़ है, सुनने वाला कोई है। जो मैंने देखा कि लोगों को पता चला कोई है सुनने वाला, तो लोग भी बहुत डेली मैंने देखा कि काफ़ी लोग आते थे और मैंने कोशिश की सब लोगों के काम हो जाए। जहाँ पे नहीं हो पाया हमने कोशिश की कि कुछ ना कुछ उनका मदद हो जाए। तो 2 साल में मैं ऐसे उसूल के साथ ही काम किया। जाना सबको होता है, हमारा भी नौकरी में होता है कि कभी ना कभी जाना है। तो बट मुझे इस खुशी है कि यहाँ से मैं लद्दाख से दोनों डिस्ट्रिक्ट के आवाम से एक प्यार लेके जा रहा हूँ। और उनका जो मैं मेरे सामने जो दिखा मुझे कि उनका कि एक अफसर की मेहनत को भी कोई रिकग्नाइज़ करे तो हमें भी सबसे ज़्यादा खुशी उससे होती है कि हम भी कोई अपना एरिया छोड़ के दूर दराज इलाका में हम काम करें। तो अगर लोगों का भी हमें अगर
उस काम का रिकग्निशन मिले। तो काम तो सारे करते हैं हम, सैलरी सबको मिलता है, बट मैं मानता हूँ कि उसमें अगर हम पर्सनल सेटिस्फैक्शन अगर लोगों के प्यार से मिले तो उससे अच्छी कमाई या अच्छा रिकग्निशन अचीवमेंट एक अफसर के लिए या और किसी भी पब्लिक सर्विस में जो भी हम लोग हैं, आप लोग भी है, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती आवाम का अगर आपको प्यार मिले। तो मैं इसके लिए खुद को खुश नसीब समझता हूँ और आप सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस्लामिया स्कूल की बात करें तो शेख साहब आज यहाँ पे नहीं है, बट पर्सनल लेवल पे हम काफ़ी उनके साथ टच में रहे और जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो हमने पिछले 2 साल में मैंने कोशिश की कि सपोर्ट दिया जाए ताकि पब्लिक की खिदमत और अच्छी तरीके से हो पाए। जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि मास प्लांटेशन जब आइडिया लेके गुलाम साहब आए थे हमारे पास, तो एक मुझे अच्छा इनिशिएटिव लगा कि उससे जो हम लद्दाख में देख रहे हैं कि प्लांटेशन का ज़रूरी समझा कि पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए प्लांटेशन, उस वजह से हमारा नेचुरल जो हेरिटेज था वो डैमेज हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ नुकसान उसमें हुआ। तो उसका भरपाई करने के लिए जब ये प्लांटेशन का आइडिया लेके हमारे पास आए और शेख साहब ने उसके पीछे का हमें मोटिव बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में शाना बशाना आगे आके कोशिश की कि ये कैसे सक्सेसफुल हो जाए। बट सबसे ज़्यादा मेहनत आप सबकी थी और जो हमने देखा कि पिछले 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन हुआ है और संस्कार से लेके द्रास हर एक को ऐसा कोई एरिया नहीं रहा कि जहाँ पे प्लांटेशन नहीं हुई। तो इसमें सारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं आपके अल हिमालय के, उनको मैं रिकग्नाइज करता हूँ उनके एफर्ट्स को, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए था हमने देने की कोशिश की और 1-2 इवेंट पे मुझे भी आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अभी सस्टेन बचाएंगे कैसे, तो उसके लिए भी हम एक आने वाले टाइम में CSR में कुछ हम सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसमें हम काम करें, CPO साहब उसमें आगे आने वाले टाइम में उसमें नाम उस पर लगाया है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी होगी, तो उसमें हम ज़रूर एक सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। और भी बाकी जितने भी पब्लिक की भलाई के लिए जो भी रिक्वेस्ट आई पिछले 2 साल में, मैंने कोशिश किया कि उसको हम पूरा करें। AN32 से लेके बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें पब्लिक को बहुत सारी मुश्किलात होती है और हमने कोशिश की कि बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट, मैं नहीं बोलता कि हर चीज़ परफेक्ट होती, बट हमने कोशिश किया कि लोगों को लगे कि है तो कोई सुनने वाला है और आज नहीं तो कल काम आपका ज़रूर होगा। तो जैसे सब कुछ सपोर्ट हो पाए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और जैसे सजा साहब ने बताया कि आप ज़रूर आओ आने वाले टाइम में, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि आने वाले टाइम में जब कुछ सालों के बाद मौका मिला है तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे फिर से आप लोगों के साथ बैठने का और कुछ काम करने का मुझे ज़रूर मौका मिले। ऊपर वाले चाहे तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। तो मैं इस मौके पर फिर आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा, ख़ास तौर से शेख साहब का, नादिर साहब का, कि आज यहाँ पे वो नहीं है, बट हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि उन्होंने बोला कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आप आ जाना। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब और सबका मैं इस मौके पर फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे आज यहाँ पे बुलाए और जो भी छोटा मोटा मेरे से लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका मिला उसको एक हमें और हमारी पूरी टीम को मैं सबका एक रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, तो हमें एक रिकग्नाइज किया, उसके लिए मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ। शेख गुलाम अली इस्लाम शेख इब्राहिम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो छोटा सा